सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और कियान की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम घर भी तो चल सकते थे। कियान गुस्से से झल्लाते हुए सृष्टि से बोला, फर्स्ट नाइट बनाने लाया हूँ। सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया था। सृष्टि तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए कियान से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? मुझे तो पहले से ही तुम्हारी शक्ल पर डाउट हो रहा था जब तुम वचन नहीं ले रहे थे। मुझे तो पहले ही समझ गया था। ज्ञान गुस्से से उठकर सृष्टि के पास आया, उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करके अपनी आंखों को देखते हुए गुस्से से बोला, ज्ञान गोइंका के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा है कि जिसे चाहूं उसे खरीद सकता हूँ, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन मैं बाकियों की तरह कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम में पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम सिर्फ मेरी नाम की बेबी हो, समझी? बोलकर कियान ने गुस्से में सृष्टि को खुद से दूर कर दिया। सृष्टि गिरते गिरते बची थी और हैरानी से कियान को देखने लगी थी। कियान अपना चेहरा दूसरी तरफ करके सृष्टि से बोला, मैं यहाँ तुम्हें इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें देखकर सबको यही लगेगा कि तुम्हें मैं भगाकर शादी की है, जो तो मैंने बिल्कुल नहीं की। बोलकर कियान गुस्से में बालकनी में चला गया। कुछ घंटों बाद कियान रूम में आया तो उसके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे, क्योंकि सामने सृष्टि मिरर में देखते हुए अपने ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि की डोरी पीठ कियान की आंखों के सामने थी। कियान का दिल अचानक से धड़कने लगा था और उसका गला भी अचानक से सूखने लगा था। कियान से जब और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपने कदम सृष्टि की तरफ बढ़ा दिए। सृष्टि को कुछ भी महसूस हुआ, वो जल्दी से पलट गई और कुछ बोलने ही वाली हुई थी कि तभी कियान ने उसके बाजू को कसकर पकड़ के उसे अपने करीब कर लिया। सृष्टि हैरानी से कियान को देखने लगी थी और अचानक ही कियान के करीब आने से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कियान सृष्टि की आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसकी पीठ पर तरफ ले आया और कियान की छून से सृष्टि सिहरने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रही थी और सृष्टि तो कियान की नशीली आंखों में जैसे खो सी गई थी। तभी उसके कानों में गुस्से से भरी कियान की आवाज पड़ी, हो गया हो तो अब मुझे घूरना बंद करो। बोलकर कियान सृष्टि से दूर हो गया। सृष्टि बेचारी खुद में ही छेप गई थी। फिर दोनों होटल से गोइंका बिला के लिए निकल गए थे। गोइंका बिला आर्यन का रूम। कृतिका फोन देखते हुए खुद से बोली, आज अपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। और हाँ, अगर वह शादी नहीं करना चाहता तो अब से मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। कृतिका को बड़बड़ाता हुआ देखकर आर्यन ने उससे पूछा, बाइफी क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? कृतिका आर्यन के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, आर्यन, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने बच्चे को शादी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मॉम डैड सभी लोग कियान की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। आर्यन प्यार से कृतिका के बालों से अपना हाथ फेरते हुए बोला, भाई भी जानता हूँ, लेकिन कियान को शादी तो करनी ही पड़ेगी। इससे कियान की लाइफ में जो अधूरापन है वह चला जाएगा। और जब से वो सब हुआ, कियान बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। वो ऊपर से ही सबको यही दिखाता है कि वह बदल गया है, लेकिन अंदर से वह बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। कृतिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और आर्यन के सीने पर अपना सर रखकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था। तभी उन दोनों के कानों में कियान की आवाज़ पड़ी, मॉम डैड, दादू दादी, चाचा और चाची जी, जल्दी से रूम से बाहर आइए। कृतिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, कियान को क्या क्या हुआ? बोलकर कृतिका आर्यन जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल आए थे। हॉल में कियान सृष्टि के बीचों बीच खड़े हुए थे। वहीं फैमिली बाकी सब उन दोनों को देखकर हैरानी से देखे जा रही थी। क्या सृष्टि का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए सभी से लोगों से बोला, आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, मैंने कर ली। आर्यन गुस्से में कियान को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था, मजाक करने के लिए नहीं। अपना ये मजाक बंद करो। कृतिका भी नाराजगी से कियान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बच्चा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, हम में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, लेकिन मेरा बच्चा ऐसे मजाक तो मत करो ना। सृष्टि हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी। अचानक ही वह सबसे बोली, ये कोई मजाक नहीं है। और ज्ञान और मैं काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे। मैंने अपने मॉम डैड को मनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बोल दो माने ही नहीं। और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसीलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली। कृतिका हैरानी से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, इसका मतलब
ये कोई मजाक नहीं है, तुमने सच में शादी की है? कियान मुस्कुराते हुए सृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोला, यस मॉम डैड, मैंने अपनी जाना से शादी की है। अगर आप लोगों को शादी से कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं और मेरी जाना कहीं और ही रह लेंगे, है ना जाना? बोलकर कियान ने सृष्टि की तरफ, बदले में सृष्टि भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। सुरेखा जी जल्दी से आकर उन दोनों को रोकते बोले, अरे मेरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये घर भी तो तुम दोनों का ही है, आराम से यहाँ रह सकते हो। बोलकर सुरेखा जी ने कृतिका और आर्यन की तरफ देखा। कुछ देर बाद कियान सृष्टि गोइंकाविला की दहलीज पर खड़े हुए थे। कृतिका मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारने लगी थी। सृष्टि धीरे से कियान से बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बिल्कुल रियल वाली थी ना? वैसे तुम भी कोई कम नहीं हो। बोलकर सृष्टि ने ज्ञान को देखा। ज्ञान सृष्टि को देखते हुए सोचने लगा। फ्लैशबैक। सृष्टि गाड़ी में आकर बैठ गई। ज्ञान भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और सृष्टि की नजर देखते हुए बोला, मैं अपने घर वालों को ये बताऊंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें भागा कर शादी कर ली है। और हाँ, तुम भी सही से एक्टिंग करना। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी शक हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। सृष्टि गुस्से में जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कियान से बोली, हाँ हाँ पता है, मैंने अपनी कॉलेज में बहुत एक्टिंग की है। तुम्हारे घर वाले क्या, तुम खुद भी नहीं जान पाओगे मेरे स्वीट हबी। कियान ने अपना चेहरा सामने किया और अपने मन में बोला, डैड, आपका बेटा आपसे भी 100 कदम आगे है। बोलकर कियान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। फ्लैशबैक एंड। कियान ने चावल से भरा कलश नीचे रखा और मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, बेटा अपने दाहिने पैर से इसे गिराकर अंदर आ जाओ। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और धीरे से अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर उसने कलश को गिरा दिया। उसके बाद कृतिका ने आलती की थाली रखी और सृष्टि ने अपने लहंगों को पकड़कर अपने कदम आलती की थाली में रखे। अचानक ही उसके कदम डगमगा गए, लेकिन वह गिरती इससे पहले कियान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को एक दूसरे लोगों ने होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी दोनों को देखकर। वहीं वाणी अक्षत की तरफ देखकर धीरे से बोली, कियान सृष्टि एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना? अक्षत मुस्कुराकर कियान और सृष्टि की तरफ देखते हुए वाणी से बोला, इन दोनों को देखकर तो मुझे भाई और भाभी की याद आ गई है। जब भाई और भाभी की शादी हुई थी ना, तो दोनों बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए ज्ञान से बोली, अब तुम बहू को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाओ और आराम करो, दोनों थक गए होंगे ना? सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो बेचारी कुछ बोलती उससे पहले ही ज्ञान ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया था। सृष्टि ने गिरने की डर से अब जल्दी से कियान के गले में अपनी दोनों बाहों को डाल दिया था। कियान जल्दी से सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से अपने रूम में ले आया और बेड के पास आकर उसे धीरे से बेड पर बैठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। तभी सृष्टि बेड से उठते हुए हैरानी से बोली, बड़े अजीब हो, मुझे तो लगा था तुम मुझे जमीन पर गिरा दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे गिराया नहीं। कियान गुस्से से पलटा और सृष्टि को घूरते बोला, तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है ना गिरने की, अभी गिरा देता हूँ। सृष्टि जल्दी से अपने दांत दिखाते हुए, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। जिस पर कियान ने कुछ पल सृष्टि को घूरा और वॉशरूम में चला गया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। तभी डोर पर नॉक हुई। सृष्टि ने अपने लहंगे को सही किया और मुस्कुराते बोली, प्लीज अंदर आ जाइए। कृतिका अंदर आई और उसके हाथ में कुछ साड़ियाँ और कुछ नए सूट और साथ ही कुछ ज्वेलरी थी, क्योंकि कृतिका को पता था कि सृष्टि तो अपने आप से कोई कपड़े लेकर नहीं आई होगी, इसीलिए वो अपनी नई साड़ियाँ नए सूट जो उसने एक बार भी नहीं पहने थे सृष्टि के कमरे में ले आई थी। कृतिका मुस्कुराकर सृष्टि को वो कपड़े देते हुए बोली, बेटा अगर तुम में से काम चला लो, कल तुम ज्ञान के साथ शॉपिंग करने चले जाना और अपनी पसंद के बहुत सारे कपड़े ले आना। और हाँ, तुम्हें कपड़े कैसे पसंद है वैसे ही पहनना, कोई और जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? सृष्टि की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नम आंखों को छुपा लिया और हल्का मुस्कुराते हुए कृतिका से बोली, ओके आंटी, थैंक यू कपड़ों के लिए, मैं अभी सोच ही रही थी। कृतिका प्यार से सृष्टि के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अब तुम इस घर के परिवार के सदस्य हो, तो हम सबका फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखने का। और हाँ, मुझे आंटी नहीं बल्कि मम्मा बोलो, जैसे मेरा
बेटा बोलता है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। कृतिका का प्यार देखकर सृष्टि की आंखें और भी ज्यादा नम हो गई थी और वो अचानक से कृतिका के गले से लग गई थी और रोते हुए बोली, थैंक यू मम्मा। बोलकर सृष्टि कृतिका से अलग हुई। कृतिका प्यार से सृष्टि की आंखों से आंसुओं को साफ करते बोली, बेबी तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगी। बिना किसी झिझक के सृष्टि ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। कृतिका मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, तुम्हारा जो मन हो तुम पहन लेना, और तुम दोनों खाने के लिए भी नीचे आ जाओ। और अगर आदमी का मन ना हो तो मैं तुम्हारा खाना यहीं पर भिजवा देती हूँ। सृष्टि जल्दी से अपना सर हाँ मैं हिलाते हुए बोली, ना में हिलाते बोली, नो मम्मा मैं कियान के साथ नीचे आ जाऊंगी। कृतिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। सृष्टि बेड पर बैठकर कपड़े देखने लगी। तभी कियान वॉशरूम से निकलते हुए बोला, मैं मॉम के रूम में जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कपड़े लेने, क्या पहनोगी। बोलकर कियान ने पहले सृष्टि की तरफ देखा और फिर बेड पर रखे हुए कपड़ों को देखा। कियान सृष्टि के पास आकर उसे गुस्से में देखते बोला, बता नहीं सकती थी। सृष्टि बेड पर खड़ी होकर कियान को गुस्से से घूरते बोली, तुमने मौका दिया, कब से खुद में ही बकबक किए जा रहे हो। कियान ने गुस्से से घूरते बोला, मैं बकबक कर रहा था। सृष्टि वैसे ही उसे घूरते बोली, हाँ और वो भी लड़कियों से ज्यादा बेफालतू में। बेचारी लड़कियां बदनाम हैं, तुम तो उनसे भी कहीं ज्यादा। तभी कियान ने गुस्से में सृष्टि के दोनों बाजुओं को कस कर पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला, कियान गोइंका कोई लड़की नहीं है जो बकबक करेगी। कियान की गर्म सांसें सृष्टि को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखे जा रहे थे। सृष्टि गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, और हाँ तुम बकबक करते हो। कियान की आंखें गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गई थी और वो सृष्टि को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, सॉरी बोलो। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सॉरी वो भी तुम्हें, और किस लिए। कियान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझसे बदतमीजी से बात करने के लिए। सृष्टि भी उसे घूरते हुए बोली, तो तुम भी तो मुझसे बदतमीजी से ही बात कर रहे थे, उल्टा तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। कियान एटीट्यूड से सृष्टि को छोड़कर अपने दोनों हाथ सीने से बांध कर मुस्कुराते हुए बोला, कियान गोइंका कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलता, और वो भी तुम जैसी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि भी एटीट्यूड से अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह मिस्टर, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें पता है स्कूल में लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, वो तो आज तक मैंने किसी को भाव नहीं दिया अपने मन में। अभी तो तुम्हारे जैसे कबूतर से शादी कर दी है। बोलकर सृष्टि से ने पूरा सा मुंह बना दिया और एक जोड़ी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और कियानो सृष्टि का इंतजार कर रहे थे। अर्नब सब की तरफ देखते हुए बोला, मैं जाकर भाई और भाभी को बुला कर लाता हूँ। बोलकर अर्नब उठने वाला था कि तभी अक्षत उसे डांटते हुए बोला, तुझे बड़ा शौक है, और वैसे भी अब तेरी भाई की शादी हो गई है। अर्नब मुंह बनाते हुए अक्षत से बोला, डैड तो क्या हुआ, अगर भाई की शादी हो गई मेरे लिए तो कियान भाई बिल्कुल पहले की तरह ही रहेंगे ना। और फिर हंसते हुए, और वैसे आप लोगों से एक बात बोलूं, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होगा कि इतने गुस्से वाले कियान भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी और वो हम सबको बेफालतू में ही पागल बना रहे थे, स्पेशली आपको ताऊ जी। बोलते हुए अर्नब ने हंसते हुए आर्यन को देखा। आर्यन गुस्से से अर्नब की आंखों में देखते हुए बोला, चुप करो, और गलती मेरी नहीं तुम्हारी ताई जी की है। कृतिका गुस्से से है और हैरानी से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, मेरी गलती कैसे, मेरा बेटा बेटा तुम्हारा पता नहीं तुम नहीं लगा पाए और सारी गलती मुझे दे दी। उन दोनों की फाइट सुनकर सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे थे। आर्यन ने कृतिका को घूरते हुए बोला, ये डायलॉग तुम्हारा ही तो था कि मेरा बेटा है, कभी मुझसे कुछ छुपा कर नहीं रख करेगा, और आज क्या किया, डायरेक्ट अपनी मॉम के लिए बहू लेकर आ गया। कृतिका जल्दी से कियान की साइड लेते बोली, हाँ तो वो मेरा बेटा है और कुछ भी करे, और तुम ही तो हो उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने कर ली। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। आर्यन मुंह बनाते हुए अपने मन में बोला, खुश, नालायक बेटे को पाकर मेरा मन रोने का कर रहा है।
कैसा बेटा मिल गया है। तभी सबके कानों में कियान की आवाज़ पड़ी, डैड आप अपनी और मॉम की फाइट में मुझे बीच में मत लाया कीजिए। बोलकर कियान अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। सृष्टि भी सबकी तरफ देखते हुए धीरे से कियान की बगल वाली चेयर पर ही बैठ गई थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सृष्टि से पूछा, एक बात पूछूं? सृष्टि धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते बोली, यस डैड पूछिए। आर्यन मुस्कुराते हुए सृष्टि बोला, वेल तुम दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और तुम्हारे मॉम डैड ने शादी से क्यों इनकार किया, और अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम दोनों ने मुझसे बात क्यों नहीं की लेकिन ऐसे ही शादी कर ली। तभी क्या आर्यन की बात बीच में ही काट कर मुस्कुराते हुए बोला, डैड आप ही तो थे जो कहते थे कि कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए, और सृष्टि तो मेरी जाना है ना, उसे कैसे छोड़ देता। वेल अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जाना के साथ कहीं और चला जाता हूँ। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ही मनीष मुस्कुराते सृष्टि से बोले, अब से तुम भी इसी परिवार का नया सदस्य हो, तुम्हारा स्वागत है बेटा। सृष्टि मुस्कुराते हुए मनीष जी से बोली, थैंक यू दादू जी। तभी माँ ने एक नज़र सृष्टि की तरफ देखकर सुरेखा जी से बोली, मॉम सृष्टि के पगफेरे की भी तो रस्म करनी पड़ेगी ना। क्यों ना कल हम सृष्टि की फैमिली को यहाँ बुलवा लें, जो भी नाराजगी है वह भी दूर हो जाएगी और रस्म भी पूरी हो जाएगी। सृष्टि ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बना ली। आखिर उसके परिवार ने उसे कितना बड़ा धोखा जो दिया था, जिसे वह कभी भी भूल ही नहीं सकती थी। सृष्टि ने सबकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली की वजह से आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, और वैसे भी अब तक तो मेरी फैमिली ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए होंगे। बोलते हुए सृष्टि की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। तभी गीतिका प्यार से सृष्टि को समझाते हुए उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, वह सभी लोग मान जाएंगे बेटा। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने सिर हाँ में हिला दिया। फिर कुक्स ने सभी लोगों को खाना सर्व किया और फिर सभी लोग अपना खाना खाने लगे। लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचकर सृष्टि को पूरा मूड खराब हो गया था। अब उसे बिल्कुल भी भूख ही नहीं लगी थी। क्या ने सृष्टि की तरफ देखा जो चुपचाप बैठी थी। क्या सबकी तरफ देखते हुए धीरे से सृष्टि से बोला, अपनी शादी से छुपा कर खाना आई थी, खाना खाकर आई थी, अपनी शादी से चुरा कर खाना खाकर आई थी। जो खाना नहीं खा रही हो चुपचाप खाना खाओ। सृष्टि मुझे गुस्से से ज्ञान को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी तरह पेटू नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है। बोलकर सृष्टि अपनी जगह से उठने वाली थी कि तभी ज्ञान ने उसे डांटते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है, तुम्हारी वाइफ कुछ भी खा नहीं रही है और तुम हो कि खाए जा रहे हो। सभी लोग ज्ञान को देखने लगे थे। सृष्टि ने भी इसी मौके का फायदा उठाया और मुंह बनाते हुए ज्ञान से बोली, तुम तो शादी के एक ही दिन में बाद ही बदल गए। पहले कैसे मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, लेकिन आज तो। ज्ञान आंखें फाड़ कर सृष्टि को देखने लगा था और फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में बोला, पागल कहीं की, खुद तो खा नहीं रही है और मुझे भी खाने नहीं दे रही है। बोलकर ज्ञान ने गुस्से से एक गहरी सांस छोड़ी और फिर प्यार से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जाना ऐसा कभी हो सकता है कि एक सेकेंड। बोलकर कियान ने अपनी प्लेट से एक बड़ा सा बाइट लिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सृष्टि के मुंह में पूरा का पूरा बाइट डाल दिया था। उन दोनों का प्यार देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वहीं सृष्टि भी सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर अपने मुंह में रखे हुए बाइट को खाने लगी थी। सृष्टि ने अभी पूरा बाइट खत्म भी नहीं किया कि उससे पहले ही कियान ने उससे भी ज्यादा बड़ा बाइट सृष्टि के मुंह में भर दिया था, जिससे कि उसे देखते हुए धीरे से बोला, जाना जल्दी से खाओ। सृष्टि ने कुछ बोलना तो चाहा, लेकिन उसके मुंह में इतना सारा खाना होने की वजह से वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। और एक और बड़ा और वह और कुछ और बोलती और कोशिश भी करती उससे पहले ही क्या ने एक और बड़ा बाइट उसके मुंह में भर दिया था। सृष्टि बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में रखे बाइट को खा रही थी और गुस्से में अपने मन में क्या को हजार गालियां भी दिए जा रही थी। कुछ देर बाद सभी ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। क्या रूम में आकर बेड पर लेट गया था। सृष्टि पर बेड पर लेटे लगी। तभी ज्ञान गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम काउच पर जाकर लेटो, क्योंकि मैं अपना बेड किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। सृष्टि ने गुस्से में पिलो उठाई और गुस्से में ज्ञान को घूरते बोली, ये बात तो तुम्हें शादी से पहले ही सोचना चाहिए था ना, और वो बात तो तुमने सुनी नहीं होगी ना। शेयरिंग इज केयरिंग। ज्ञान गुस्से से उठकर बैठ गया और सृष्टि की बाजू पकड़कर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, मुझे बहस नहीं करनी और ना ही मुझे पसंद है, इसलिए एक कोने में जाकर चुपचाप से लेट जाओ।
सृष्टि भी गुस्से से कियान की आंखों में देखते हुए बोली, कोने में तो तुम जाकर सो जाओ और तुम्हारे महल जैसे घर को देख कर दो। मुझे तो नहीं लगता मेरे ससुराल वाले या फिर मेरा नाम का पति इतना गरीब होगा कि उसकी बीवी को एक कोने में जाकर सोना पड़े। बोलकर सृष्टि उस गुस्से से बेड पर उठने लगी। तभी कियान ने गुस्से से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और अचानक से उसके नर्म गुलाबी होंठ अपने होंठ पर रख दिए। सृष्टि की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी और वो हैरानी से कियान को देखने लगी थी और सब कुछ भूलकर उसे पैशनेटली किस किया जा रहा था। कुछ मिनट बाद जब सृष्टि की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर कियान ने एक झटके से सृष्टि को खुद से अलग कर दिया और अपने दांत पीसते बोला, इतनी पनिशमेंट काफी है या फिर और दूं? चुपचाप से जाकर सो जाओ। सृष्टि गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेते हुए कियान से बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार मैं हूँ कौन। बोलकर उसने गुस्से से कियान की टी शर्ट को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर वापस से अपनी होठ रख दिए। ये लगा कियान को झटका। सृष्टि को किस करना नहीं आता था। वो तो बस कियान के होठों को वाइट करके उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन कियान को जरा भी इससे फर्क नहीं पड़ा था। उसने सृष्टि की कमर को पकड़कर उसे बिल्कुल करीब कर लिया था और उसके निचले होठ को शक करते हुए उसे किस करने लगा था। सृष्टि ने कसकर कियान के कंधों को पकड़ लिया और अपना मुंह इधर उधर करने लगी थी। कियान जब सब कुछ भूल कर सृष्टि को किस किया जा रहा था तभी उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे, कियान मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कियान की आंखें अचानक से गुस्से से लाल हो गई थी और उसने झटके से सृष्टि को खुद से दूर कर दिया। सृष्टि यह हैरानी और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कियान की तरफ देखने लगी थी, जो अपनी लाल आंखों से अपनी आंखों में बेइंतहा गुस्सा लिए हुए उसे घूर कर देखे जा रहा था, जैसे कि उसे अभी खा ही जाएगा। कियान गुस्से से बेड से उठा और साइड वाली ड्रॉर में 2 से 3 शराब की बोतलें निकाल कर बालकनी में चले गए। सृष्टि बस उसे ज्यादा देख रही थी। सृष्टि हैरानी से उसे बोली, पता नहीं कितना अजीब आदमी है और इसके साथ रहते रहते पक्का मैं भी इसके जैसी ही बन जाऊंगी। बोल कर सृष्टि ने गुस्से से मुंह बनाया और फिर अपनी आंखें बंद करके वह बेड पर लेट गई थी। अगली सुबह सृष्टि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेकर वह बेड से बैठ गई थी। फिर सृष्टि बेड से उठकर बालकनी में चली गई। सृष्टि अपने हाथों को हवा में फैलाकर ताजी से महसूस करते हुए खुद से बोली, ये दुनिया कितनी अजीब है, दिखाती तो ऐसे है जैसे सब साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे धोखा देती है। बोलकर सृष्टि ने गुस्से में एक गहरी सांस ली और वापस मुड़कर रूम के अंदर जाने लगी कि तभी उसका उसकी नज़र कियान पर गई, जो सोफे पर उल्टे सीधे लेटा हुआ था और उसका एक हाथ नीचे लटक रहा था जिसमें शराब की खाली बोतल थी। सृष्टि ने गुस्से से अपना मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए कियान के पास आई और उसने उसके हाथ से बोतल को लेकर टेबल पर रख दिया और कियान को सही से करने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कियान नींद में कुछ बड़बड़ा रहा हो। सृष्टि गुस्से से कियान का चेहरा देखते हुए रूख खुद से बोली, पक्का ये कबूतर मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। लेकिन क्या सोचकर सृष्टि ने अपना सर कियान के चेहरे की तरफ झुका लिया और दोनों उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन सृष्टि थोड़ा झुकने के चक्कर में पूरी ही तरह कियान पर गिर गई थी। सृष्टि जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी न कमर पर किसी ने 2 मजबूत बाहें महसूस हुई। सृष्टि ने अपनी आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में कियान की हल्की सी आवाज पड़ी, तुम्हारी याद है और तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती। सृष्टि जो खुद को छुड़ाने पर फोकस कर रही थी अचानक से रुक कर कियान का चेहरा देखने लगी थी। वो काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था। सृष्टि को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सृष्टि ने जैसे अपना हाथ छुड़ाया तभी कियान ने अपनी आंखें झट से खोल दी और सृष्टि और ज्ञान एकदम से एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा गए थे, क्योंकि इस वक्त सृष्टि ज्ञान के बिल्कुल ऊपर लेटी थी और सृष्टि जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और ज्ञान ने गुस्से से सृष्टि को देखा और बड़बड़ाते हुए कमरे में चला गया। सृष्टि खुद में ज्ञान को जाते हुए देखकर खुद से बोली, इसका नाम बहुत गलत है। इसका नाम तो कबूतर या फिर गुस्सा लाल होना चाहिए था, या फिर लाल मुंह वाला बंदर। जब देखो तब इसका चेहरा गुस्से से लाल ही रहता है। और बोलकर सृष्टि गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद सृष्टि रेडी होकर नीचे आई और उसने रेड और ऑरेंज कलर की साड़ी, कानों में मैचिंग इयररिंग्स और गले में पतला सा नेकलेस और कियान के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में
मैं रेड और ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। कुल मिलाकर सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि कृतिका, सुरेखा और वाणी के पास आई और अपना सर झुकाकर बारी बारी से तीनों का पैर छूकर तीनों का आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। बदले में तीनों ने भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। और कृतिका मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। सृष्टि कुछ बोलती इससे पहले ही पीछे से कियान की आवाज़ आई, मॉम रस्म है, मेरी जाना जरूर करेगी, है ना जाना। बोलकर कियान ने सृष्टि को देखा तो गुस्से में उसे देख रही थी। सृष्टि को सोचकर मुस्कुराते हुए कृतिका से बोली, यस मॉम, मैं जरूर करूँगी, लेकिन अपने पति के साथ। मेरे पति को भी तो किचन में मेरे साथ आना होगा ना। उसकी बात सुनकर ज्ञान उसे गुस्से के साथ देखने लगा था। वही बोलकर सृष्टि ज्ञान की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी और उसने मुस्कुराते हुए ही अपनी एक आई पिंक कर दी, जिस पर ज्ञान उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहा था। कुछ देर बाद ज्ञान इस वक्त किचन में सिर्फ ज्ञान और सृष्टि ही मौजूद थे। ज्ञान खा जाने वाली नजरों से सृष्टि को देखते हुए बोला, हाँ तो तुमने किया है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। सृष्टि गुस्से में ज्ञान को घूरते बोली, अपने दिमाग में बदला घुसाने की जगह अगर खाना बनाने में हेल्प करोगे तो जल्दी से बन जाएगा, और वैसे भी बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए। बोलकर गुस्से से सृष्टि उसके माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी। वहीं बाहर हॉल में सोफे पर बैठे सभी लोग चाय पी रहे थे। कृतिका किचन की तरफ देखते हुए सुरेखा जी से बोली, मॉम हम लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए, और ज्ञान आज तक वो किचन में नहीं गया है। आर्यन कृतिका को देखते हुए धीरे से बोला, हाँ तुम्हें बड़ी बहुत चिंता हो रही अपने बेटे की। तो मैं कौन सा कुक था, बोलकर मैंने भी तो तुम्हारे लिए खाना बनाया था ना, बोलकर आर्यन ने बनाते हुए अपनी कॉफी पीने लगा। कृतिका आर्यन को घूरते बोली, क्या कहा तुमने। आर्यन जल्दी से हंसते हुए कृतिका से बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और तुम्हारा बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसकी शादी हो गई, इसीलिए अब उसकी फिक्र करना छोड़ दो। अक्षत कॉफी पीते हुए हंसकर आर्यन से बोला, भाई अब तो जलना बंद कर दो। आर्यन ने गुस्से से अक्षत को देखा तो अक्षत और अर्नब मुंह दबाकर हंसने लगे थे। वहीं किचन में दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे को जान से मार देंगे। फिर सृष्टि गुस्से में मुंह बनाते हुए ज्ञान से बोली, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। घूर तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे अभी कच्चा चबा जाओगे। ज्ञान गुस्से से सृष्टि को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी तरह नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। सृष्टि भी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, तो मैं कौन सा हूँ। वैसे जितना तुमने अपनी चपर चपर बातें की है ना, इतना दिमाग अगर तुम खाना बनाने में लगाते ना तो पक्का अभी तक तो खाना बनकर रेडी हो चुका होता। ज्ञान गुस्से में सृष्टि की बाजू पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं बातें करना तो मत मैं बातें करना तो मत भूलो कि खाना तुम्हें बनाना मुझे नहीं। सृष्टि गुस्से में अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोली, ओह मिस्टर, कोई गलतफहमी में मत रहो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आई थी। ज्ञान गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ओ रियली, तुम मेरी हेल्प करने आई थी। सृष्टि गुस्से में ज्ञान को चिढ़ाते हुए बोली, नहीं मैं तो कबूतर की हेल्प करने आई थी, उसे दाना नहीं मिल रहा था ना। ज्ञान गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सृष्टि से बोला, ओके फाइन, मैं खाना बनाऊंगा और तुम बाहर देखना कि कोई अंदर ना आए। चाकू उठाकर सृष्टि को डराते हुए, अगर कोई भी अंदर आया और उसने मुझे ऐसी हालत में देखा तो मैं इसी चाकू से तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। सृष्टि डर के थूक को निगलते हुए जल्दी से बोली, तुम तो मुझे ऐसे डरा रहे हो जैसे कि मैं करूंगी ना। बोलकर सृष्टि जल्दी से दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। कियान ने अपने ब्लेजर को उतारकर सृष्टि के मुंह पर फेंक दिया। सृष्टि उसे गुस्से से घूरने लगी थी। कियान ने उसे फुल इग्नोर दिया और फिर अपने हाथों को स्लीव को ऊपर करके खाना बनाने की तैयारी करने लगा। कियान ने स्टाइल से नाइफ उठाई और एक एक करके सब्जियां कट करने लगा। सृष्टि तो हैरान होकर कियान को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वह जिस स्पीड से खाना बना रहा था वैसे तो कोई सेफ नहीं लग रहा था। देखे सृष्टि कियान को अजीब नजरों से घूरते बोली, सच सच बताओ, कहीं तुम किसी होटल में तो काम नहीं करते ना। कियान ने अपना सर उठाकर सृष्टि को खा जाने वाली नजरों से देखा और अपने दांत पीसते बोला, तुम्हें क्या मैं कोई होटल का स्टाफ नजर आता हूँ। सृष्टि तपाक से बोली, अब किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता ना कि वह क्या है। बोलकर उसने
कियान को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा जो उसे बेहद गुस्से में ही घूर रहा था। सृष्टि जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अपनी चमकांदड़ जैसी आंखों से मुझे डराना बंद करो, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही। कियान बेहद गुस्से में सृष्टि को देखते बोला, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। बोलकर कियान वापस से अपना काम करने लगा था। सृष्टि कियान को देखते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए बोली, जब देखो मुझे अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से डराते रहता है। ईश। बोलकर सृष्टि बाहर देखने लगी। ओबरॉय मेंशन। राशि को जैसे ही पता चला कि उसके भाई ने शादी कर ली है, वो अपने रूम से निकल गई। जल्दी से भागते हुए मानसी के पास आई और मुस्कुराते उससे बोली, मॉम, कियान भाई ने शादी कर ली है। राशि की बात सुनकर सबको अचानक से जैसे झटका लगा था। मानसी ने कन्फ्यूजन से राशि से पूछा, और तुम्हें ये बात किसने बताई कि कियान ने शादी कर ली है? राशि स्टाइल से अपने बालों को एकदम से झटकते हुए बोली, मॉम, आप भूल रही हैं कि मैं राशि ओबरॉय हूँ। छोटी बड़ी हर बात की खबर रखती हूँ। मानसी गुस्से में राशि को डांटते हुए बोली, मानसी, अपनी तारीफ बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया। जिस पर राशि मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, अर्नब ने। अभी कॉल आई थी एक्साइटेड होते हुए, आपको पता है मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे जल्दी से उन्हें देखना है। मानसी गुस्से से राशि को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम बाद में देख लेना, मैं और राहुल गोइंका बिला जा रहे हैं। और हाँ, तुम अपनी कॉलेज जाओगी। राशि गुस्से में अपना पैर पटकते हुए गुस्से से राहुल से बोली, डैड, आप मॉम को बोलो ना, मैंने आप लोगों से अपना छोटू सा भाई मांगा था, तब तो आप लोगों ने नहीं दिया था, और अब मुझे मेरी भाभी से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। दिस इज नॉट रॉन्ग थिंग। राहुल जो कॉफ़ी पी रहा था, राशि की बातें सुनकर उसके मुंह से जैसे सारी कॉफ़ी बाहर आ गई थी और वो अपना मुंह खोले अपनी बेटी को देखे जा रहा था। वहीं मानसी भी उसकी तरफ देखती हुई बोली, मानसी, राशि को ले चलते हैं ना। मानसी तुरंत मना करते हुए राहुल से बोली, बिल्कुल नहीं। फिर राशि की तरफ, तुम अपने कॉलेज जा रही हो और मुझे बहाना नहीं चाहिए। राशि ने अपना भोला मासूम सा चेहरा बनाकर राहुल को देखा और आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करने लगी। राहुल मानसी के पास आकर उसे मनाते बोला, ले चलते हैं ना राशि को, बच्ची है, मन टहल जाएगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ राशि वापस आकर पूरे दिन स्टडी करेगी, है ना राशि। बोलकर राहुल ने राशि की तरफ देखा। राशि ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए मानसी से बोली, यस मॉम, मैं अपना पूरा टाइम स्टडी करूंगी। आखिरकार मानसी को मानना ही पड़ा और उसने राशि को भी ले जाने के लिए हाँ कर दी थी। राशि जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में रेडी होने के लिए चली गई थी और कुछ देर बाद तीनों गोइंका बिला के लिए निकल गए थे। गोइंका बिला सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी कुक्स ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल के पास आए और सजाने लगे, और उनके पीछे पीछे सृष्टि भी हलवे का बाउल लेकर आई। कियान जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गया और सृष्टि को ने डरते हुए सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया और डरते हुए सभी की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे डर था अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना तो पता नहीं सब लोग उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। यहाँ सोच सोच कर ही मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। हालांकि पूरा खाना कियान ने बनाया था, लेकिन डर सृष्टि को लग रहा था। पहले मनीष और शरीका जी ने ब्रेकफास्ट का एक बाइट किया और सृष्टि की धड़कनें दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद आर्यन, कृतिका और बाकी सब ने भी खाना खाया। वहीं कियान ने भी सृष्टि की तरफ देखते हुए ब्रेकफास्ट का एक बाइट मुंह में लिया, जिस पर सृष्टि अपने दिल को थामे हुए सबके जवाब का मिलने का ही वेट कर रही थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।